अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन शामी कबाब। शामी कबाब बनाना बहुत आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल सारा ज़ैनब को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर लिया है और हमारे पास दाल है चने की 250 ग्राम, 1 पाव। और इसको अच्छी तरह धोकर मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिया था। अब इसको हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। और ये हाफ़ केजी मेरे पास चिकन है, हड्डी वाला है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। मैंने खुद ही हड्डी वाला लिया है, इसका टेस्ट ज़्यादा होता है। अब ये थोड़े से खड़े मसाले हम डालेंगे, 8 से 10 हैं काली मिर्च और 2 बड़ी इलायची काली मैंने डाली है और 2 हैं ये दालचीनी के टुकड़े, ये हम डालेंगे। और 3 सब्ज़ इलायची है छोटी वाली, वो डाल देंगे। और 1 तेज़पात, इसको मैंने 2 टुकड़े करके ये डाल दिया है। और हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हस्बे ज़रूरत नमक 1 चम्मच मैंने डाला है। और ये है चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ चम्मच और 1 चम्मच भरकर ये मैंने घी डाला है डालडा। अब इसमें 1 लीटर हम पानी डाल देंगे। बस मसाले हम इतने ही डालेंगे, बाकी जो बेसिक मसाले हैं वो थोड़े से बाद में डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस पे हम ढक्कन लगाएंगे। इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए सीटी पे लगाएंगे, क्योंकि ये चिकन है। अगर बीफ हो तो आप 20 मिनट तक लगा लीजिएगा। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम चेक करते हैं। ये देखें हमारा पानी भी ड्राई हो गया, हल्का हल्का सा पानी है, तो ये हम इसी में पका लेंगे। दाल चेक करेंगे, ये देखें दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है और चिकन भी गल चुका है। अब जो ये खड़े मसाले हमने डाले थे ये हम निकाल लेंगे। ये सारे मसाले हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट चाहिए था वो इसमें आ गया है। अब हमने जो चिकन डाला था हड्डी वाला, इसकी हड्डियां भी हम निकाल देंगे सारी। यहाँ पे सारे खड़े मसाले हमने निकाल लिए हैं और हड्डियां भी निकाल दी हैं। चिकन और दाल हमारी बची है, ये इसमें थोड़ा सा पानी है, ये हम ड्राई कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसमें ना अदरक लहसुन जो फ्रेश है वो नहीं डाला था, ये मैंने पाउडर डाला है। हाफ़ चम्मच अदरक पाउडर, हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच भरकर ये मैंने कबाब मसाला डाला है। और 1 चम्मच भरकर इसमें डालेंगे गरम मसाला और हाफ़ चम्मच धनिया पाउडर। सही है। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको हल्की आंच पे हम मिक्स करेंगे और जो इसमें पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा और हमारे मसाले भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे पानी हमारा अच्छी तरह ड्राई हो गया है और मसाले भी अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब इसको हम ये हमने कूंडी डंडा लिया है, मिट्टी की है कूंडी, और इसमें हम इसको पीस लेंगे। आप चॉपर में भी डालकर इसको पीस सकते हैं, लेकिन उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट और इसका जो हम हाथ से कूटेंगे इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होगा। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए हमने इतना ही इसको पीसना है। ये देख अच्छी तरह मैंने इसको पीस लिया है, मतलब कि हाथ से अच्छी तरह मसाले को कूट लिया है। सेम इसी तरह हम सारा मसाला कूट लेंगे। यहाँ पे सारा मसाला हमने कूट लिया है। अब ये देखें बड़ा सा बाउल लेकर इसमें हम डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची बारीक चॉप कर ली है, वो डाल देंगे। और यहाँ से ढेर सारा सब्ज़ धनिया ये हम डालेंगे। और 1 अंडा लेकर ये डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हाथ अच्छी तरह साफ़ होने चाहिए और धोकर फिर हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें सारा जो अंडा है मैंने इसलिए डाला है कि जो हमारी कबाब की बाइंडिंग होगी ना वो बहुत अच्छी तरह होगी। आप उसके बाद इसको जब फ्रीज़र करेंगे तो ऐसे भी अंडे के में डिप करे बगैर ही आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ये देखें हाथ को हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसको कबाब की शेप देंगे।
कबाब के कटर भी होते हैं, आप उससे भी बना सकते हैं। मैंने हाथ से बनाए हैं। ये देखें, यहाँ माशाल्लाह से ढेर सारे हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ हम पैन लेंगे और इसमें घी डाल लें या ऑयल डाल लें, इसको गरम कर लें। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है, इसमें 2 अंडे हम डालेंगे और इसको अच्छी तरह हम फेंट लेंगे। यहाँ पे अंडे मैंने फेंट लिए हैं। जो हमारे पास कबाब हैं, ये कबाब हमने डिप करना है और ये हल्का सा ऑयल हमारा गरम है, इसमें हम डालेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म होना नहीं चाहिए क्योंकि अंडा है वो ऊपर से बहुत जल्दी जल जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, तो फिर जो कबाब है हमारा अंदर से कच्चा रह जाएगा। जैसे ही एक तरफ से गोल्डन होगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ज़्यादा हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा ब्राउन जो कलर है वो अच्छा भी नहीं लगता और वो जला जला सा लगता है। तो हम इसको बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर देंगे। यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है और बहुत ही मज़ेदार से हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कितने मज़ेदार से हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।